Exercise 1.2 introduction of exercise 1.2 chapter 1 real numbers NCERT class 10th maths तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और आपको वीडियो मिले होंगे। इस वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जिसमें कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। देखते हैं फिलहाल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। According to this property, every composite number can be expressed एक्चुअली ये मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया था उस पर माइक्रोफोन नहीं लगाया था, और जब माइक्रोफोन नहीं लगाया तो वो वीडियो मुझे लगा कि ये बेकार है, मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. Apart from the order in which prime factors occur। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी, अब देखिए वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। देखिए क्या है, कोई भी हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं और उस कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे। सपोज कोई मैंने नंबर ले लिया 2320, इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। ये आपको मालूम है कंपोजिट नंबर है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 again 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 6, 2 5 10, 2 8 जा 16, 0 and 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 and 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद में 5 से होगा ये 5 2 जा 10, 5 9 जा 14, 5 and 29 लास्ट। So
2320 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 29 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लियर है। आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए 210, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 एग्जाम्पल। 210 है तो 210 का 105, 3 से 3 3 9, फिर अगेन 5, लास्ट 7 से होगा 1। तो इस तरह से 210 को फैक्टराइज किया। 210 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 210 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो पहले मैं इस पर जो है देखता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको देखिए, 210 एक कंपोजिट नंबर है, 210 एक कंपोजिट नंबर है। आपको मैंने बताया है नंबर्स पर, मैंने जो बेसिक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, तो उसमें मैंने सारा सब डिटेल दिया था। कंपोजिट नंबर क्या है, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हों, 1 से ग्रेटर हों और प्राइम ना हो, तो सारे नंबर ऐसे कंपोजिट नंबर कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है 1 से क्या है, 1 से तो ग्रेटर ही है ना, 1 से ग्रेटर है और ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये जो है ना, जो 210 है वो इसके जो फैक्टर्स हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। क्योंकि जो प्राइम होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, सब डिटेल में बताया हुआ है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स विल बी देयर फॉर एनी प्राइम नंबर। तो 210 में जो आप देख रहे होगे जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5 7 हैं, मैं इस पर अभी बाद में आता हूँ। तो 210 2 3 5 7 है। इसमें कुछ अब देखिए एक लाइन पे देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये बात तो ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मीन्स some students write these factors as 3 into 5 into 2 into 7 ऐसा लिख देते हैं, या कोई दूसरा ऑर्डर ले लेते हैं वो 5 into 7 into 2 into 3, और भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो इन सभी ऑर्डर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 ही होगा, वो 210 ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर चेंज हो जाए, ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू पर वो कुछ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, यानी कि ये जो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। कोई भी ऑर्डर लिया जाए, कोई भी ऑर्डर लिया जाए, वो ऑर्डर से जो प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा वो वही नंबर होगा। बट जो ट्रेडिशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन शो करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको जब शो करना है तो उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना होता है, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट करते रहते हैं, इधर का उधर करते रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी इसके फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स यूनिक हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि इनको 5 की जगह पर हम कुछ इससे बड़ा नंबर ले लें, 11 ले लें और फिर कुछ इसकी वैल्यू 210 आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। यानी ये नंबर्स तो होंगे ही होंगे, ये प्राइम नंबर्स तो होंगे ही होंगे 210 के फैक्टराइजेशन में। 2 3 5 7 आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब ये हो गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब देखिए इस लाइन पर देखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकार। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। इफ वी चेंज द ऑर्डर देयर विल बी नो इफेक्ट द वैल्यू, दो देयर विल बी नो इफेक्ट इन दिस वैल्यू दैट इज़ 210। यानी अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं
अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो भी कंपोजिट नंबर आप लेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट में कहीं कोई इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसका यूज़ हम लोग अभी और आगे करेंगे इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए। जो इरेशनल नंबर्स हैं जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन दिया है उसमें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये सारा सब आपको डिटेल मिल चुका है। तो FTA जो है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और कुछ ज़्यादा नहीं है, सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं कंपोजिट नंबर के लिए। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने इसको एक्सप्लेन पहले किया है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2320 के लिए जो आप प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं वो 2 × 2 × 2। अगर कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर हैं वो रिपीटिशन में होते हैं तो फिर उनको हम उनकी पावर में लिख देते हैं, यानी कि जितनी बार रिपीट होता है 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 × 5 × 29। सो 2320 = आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको बताया कि अगर किसी प्राइम नंबर्स का रिपीटिशन होता है तो जितनी बार वो रिपीट होता है नंबर उसको वो पावर में हम शो करते हैं। तो मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब ये टॉपिक इतना सफिशेंट है, मैं नहीं समझता कि अब इसके आगे कोई और ज़रूरत है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल नंबर 5 इसके लिए बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा स्पेस करना चाहता हूँ और ये स्पेस मुझे लग रहा है कि ये अगर एग्ज़ाम्पल हटा दिया जाए तो सफिशेंट होगा। और वो एग्ज़ाम्पल नंबर जो 5 है वो इतने से स्पेस में इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्ज़ाम्पल नंबर 5 consider the numbers 4 to the power n, where n is a natural number, where n is a natural number, n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. 4 to the power n ends with the digit 0. देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा और इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है। मोस्टली मैं जो भी वैरायटी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की मिलती है उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं मैं पहले ही करा देने का प्रयास करता रहता हूँ। और फिर वो जब एग्ज़ाम्पल्स आपके हो जाते हैं तो कोशिश क्या करिए कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने मन से लगाइए। तो मैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये मत समझिए कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 देखना है। कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n, यानी कह रहे हैं कि इस नंबर पर, क्योंकि n यहाँ नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है फॉर विच वैल्यू 4 to the power n ends with the digit 0। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। पहले इस क्वेश्चन का मतलब आप अगर नहीं समझे हैं तो पहले समझ लीजिए। वो कह ये रहा है क्या ऐसा कोई नंबर n के प्लेस पर हो सकता है जिसको पुट करने से जो न्यू नंबर मिलेगा है ना उसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 होगी क्या। चेक करिए इसको, है ना। तो कंसीडर द नंबर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n,
Is it possible for any value of n, if we put that value in the place of 4 to the power n, then new number got by us, so लास्ट डिजिट विल बी ज़ीरो? क्या ऐसा कोई नंबर बन सकता है कि उसकी लास्ट डिजिट ज़ीरो हो जाएगी? तो देखिए, पहले तो लास्ट डिजिट ज़ीरो होने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत यह है कि कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, कोई भी नंबर सोच लीजिए, और वो नंबर अगर जिसमें ज़ीरो है, जिस नंबर में ज़ीरो है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर मिलेगा। आप जीरो से रिलेटेड एक 2 डिजिट का नंबर 10 देख लीजिए, तो 10 है, इसके भी फैक्टराइज में 2 और 5 आएगा। 100 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, कोई भी आप सोच लीजिए, है ना, 20 मान लीजिए, 30 कुछ चेक कर लीजिए, किसी को भी चेक करिए, एटलीस्ट 2 एंड 5 यानी कि 1, एटलीस्ट 2 एंड 5 मीन्स कम से कम एक 2 और एक 5 किसी भी ऐसे नंबर जिसमें ज़ीरो आता हो या जिसकी यूनिट डिजिट ज़ीरो हो, उसमें 2 और 5 आपको ज़रूर मिलेगा। 2 एक कम से कम मिलेगा, 2 2 मिल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई बात नहीं है, 100 2 0 हो जाएंगे, और 2 2 मिल रहे हैं और 2 5 मिल रहे हैं, इट मीन्स कि उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे उस नंबर में लास्ट में। बट यहाँ पर 2 और 3 ज़ीरोज़ का मतलब नहीं है, वो ये कह रहा है क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे वो नंबर जीरो के साथ में इंड हो रहा है, उसका मतलब ये है। तो देखिए, ध्यान देने, मैंने आपको बताया फॉर चलिए इसको लिख देता हूँ, फॉर एनी नंबर, ये आपको मैं एक एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूशन में आप लिखें इस क्वेश्चन के। फॉर एनी नंबर विच ending with the digit 0, with the digit 0, it consists या contains, it contains at least 2 and 5, ठीक है ना, बोथ कर देता हूँ। फॉर एनी नंबर विच एंडिंग विद द डिजिट 0, फॉर एनी नंबर विच एंडिंग विद द डिजिट 0, सो इट मस्ट कंटेन, भाई आप लोग अपनी ओन लैंग्वेज में अगर मुझसे अच्छी इंग्लिश बना ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सोच के लिखता रहता हूँ। फॉर एनी नंबर विच एंडिंग विद द डिजिट 0, सो इट मस्ट कंटेन्स at least 2 and 5 both, clear? but here 4 to the power n is equal 2 into 2 to the power n, 2 into 2 to the power n, we can write 2 into 2 to the power n, and also we can write this will be equal to 2 to the power 2n is equal to 2 to the power 2n, क्लियर? अब देखिए, ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इसमें हम अगर इसको फैक्टराइज और अगर रिड्यूस किए हैं तो यहीं तक पहुंच सकते हैं, इससे ज़्यादा रिड्यूस कर नहीं सकते हैं। 4 टू द पावर n को इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, और रिड्यूस करने से जो भी हम फैक्टर्स यहाँ पर देख रहे हैं वो फैक्टर यहाँ पर क्या है, ओनली 2 है, ओनली 2 फैक्टर है। सो हियर ओनली 2 इज़ अ फैक्टर एंड नो एनी 5 अकर एज अ प्राइम फैक्टर, सो 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल ज़ीरो भी होगा यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में एटलीस्ट 2 एंड 5 इनका होना बहुत ही ज़रूरी, इनके प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर अकेला 2 आ रहा है फैक्टराइज करने से या अकेला 5 आ रहा है, तो दैट नंबर विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। सो अब मुझे लग रहा है ठीक है, बट हियर 4 टू द पावर n इज इक्वल दिस वन, ये हो गया। सो हियर नो एनी 5 है ना अकर, नो एनी 5 अकर एज अ प्राइम फैक्टर, सो हियर नो एनी 5 अकर्स
as a prime factor. Hence 4 to the power n never ends with the digit 0. और भी लाइंस लिखी जा सकती हैं, बट इतना सफिशेंट है। इस पर एक क्वेश्चन और मैंने जैसे बताया कि एक्सरसाइज पर एक क्वेश्चन और है। तो ये दोनों ही मैंने आपको बताया, जो FTA यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड आप इसको 210 का एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, है ना, उसको फैक्टराइज करके मैंने जो इरेज किया हुआ था इसके स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। तो 2 के लिए मैंने आपको यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया था वो 210 था, और 210 में क्या था, 2 3 5 आई थिंक 7 था, क्या चेक कर लेता हूँ, 2 3 जा 6 5 जा 30। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना ऑर्डर तो कुछ स्टूडेंट लिखते रहते हैं ना, 5 है, फिर 7 है, फिर 3 कर दिया, फिर 2 कर दिया, है ना। तो ऑर्डर तो कोई भी चेंज करके कुछ भी, और भी सारे ऑर्डर हो सकते हैं इसके, है ना, पॉसिबल है इसके ऑर्डर और भी चेंज हो सकते हैं, बट जो है ऑर्डर चेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और मैंने बताया जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन के लिए, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में ही उसका फैक्टराइजेशन जो है होना चाहिए, जो है स्टैंडर्ड में ही आपको जो है उसको जो है एक्सप्रेस करना होता है, जो है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो है दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर ऑर्डर हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसकी जो है वैल्यू, जो भी नंबर है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, वो वैल्यू जो है कांस्टेंट ही रहती है, यानी वही रहती है वैल्यू जो है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्राइम, कोई भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमेशा यूनिक रहते हैं, वो हमेशा स्पेशल रहते हैं। जो तो FTA और ये एग्ज़ाम्पल दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट। नाउ वी विल डू some more question in the related the prime factorization and finding SCF and LCM. So pause the video to write it down. You have already learned that how to find LCM and SCF by the prime factorization method. Actually, you know very well SCF and LCM to find out by prime factorization method without realizing आपने फाइंड किया है इसे by FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसको ही एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो वी विल फाइंड SCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि दोनों ही मेथड जो है सेम है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आप ध्यान दीजिए ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हम लोगों ने एक नंबर लिया था अभी, उसका भी जो फैक्टराइजेशन हुआ था वो तो प्राइम ही था ना, उसका भी तो फैक्टराइजेशन प्राइम से ही हुआ था ना। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपकी बुक से लिया है, NCERT बुक से ही। 6 and 20 ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इनको हमें फैक्टराइज करना है एज अ प्राइम, और इसके बाद हम लोगों को इसका SCF और LCM निकालना है। तो पहले आप देख लीजिए SCF क्या होता है। SCF क्या होता है? वैसे तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका है, एग्जाम्पल नंबर ये 7 है, एग्जाम्पल नंबर ये 7 है, मैं इसमें लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। तो SCF प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime factor in the numbers और LCM भी देख लीजिए। LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, कुछ भी आप लीस्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, है ना, GREATEST, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
each prime factor, not common, each prime factor involved in the numbers, है ना, in the numbers, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7। ध्यान दीजिए 6 and 20 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 6 and 20 को, तो क्या होगा, बहुत ही क्लियर। इसको तो ऐसे से नहीं करना है ना, ऐसे से करते हो ना, ये सारा ऐसे ज़रूरत नहीं है ना, 6 के लिए ज़रूरत नहीं है। तो 6 क्या हो जाएगा 2 × 3, और 20 क्या हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्या है 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, और ये क्या है 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अब ज़रा ध्यान दीजिए HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ध्यान दीजिए HCF के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ कॉमन क्या है इसमें, वैसे देखिए नंबर्स कौन कौन से आए हैं, नंबर्स इसमें क्या हैं, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। ध्यान दीजिए 6 और 20 को फैक्टराइज करने से जो हम लोगों को प्राइम नंबर्स मिले हैं वो 2, 3, 5 हैं। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं HCF में क्या हम लोग करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करना चाहिए हम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अब बात कॉमन की हो गई है, स्मॉलेस्ट पावर की बात तो मैंने यहाँ बताई, स्मॉलेस्ट पावर हो गया, और ईच कॉमन प्राइम, क्या यहाँ पर 2 कॉमन है, कॉमन 2 है कि नहीं, यहाँ पर दोनों ही में 2 कॉमन है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, तो यहाँ पर हमें कॉमन की बात कही गई है HCF के लिए। तो जो 2, 3, 5 नंबर्स यहाँ हैं 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स, तो हमें जो लेना होगा 2 की, क्योंकि 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर हमें लेना है। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, इट मीन्स कि इसका जो HCF होगा वो 2 ही होगा। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इंटरप्शन हुआ और उसके लिए मुझे फ्लैश चालू करना पड़ा। तो HCF आप देख रहे हो, HCF जो होगा वो 2 to the power 1, ये स्मॉलेस्ट पावर है भाई, देखो ना यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की, 1 ही तो है, तो 2 होगा HCF। एलसीएम पर आते हैं। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मैंने लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर नॉट कॉमन, इन्वॉल्व इन द नंबर्स ग्रेटेस्ट पावर, हमें उन सारे नंबर जो भी इन्वॉल्व हैं, जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उन सारे नंबर्स की हमें ग्रेटेस्ट पावर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, इन्वॉल्व एक्चुअल में आई होगी स्पेलिंग, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो एलसीएम अब हमें 2 की मैक्सिमम पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, चेक करो। और यहाँ कॉमन की बात नहीं है, ग्रेटेस्ट लेना है पावर, लेकिन वो जो ग्रेटेस्ट पावर है वो ईच प्राइम फैक्टर नॉट कॉमन, यहाँ मैंने कॉमन लिखा हुआ है HCF में, यहाँ कॉमन नहीं लिखा हुआ है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो इस तरह से जो LCM होगा वो 4 × 3 × 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 और 20 का जो LCM हुआ वो 60 हुआ, और जो HCF है वो आपने देखा कि यहाँ पर 2 है।
तो आप इसको बहुत ही ध्यान से रखें। एचसीएफ में हमें क्या लेना होता है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, है ना, यूजिंग द नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं उनमें ईच कॉमन प्राइम फैक्टर हमें सेलेक्ट करने होते हैं, उनका प्रोडक्ट करना होता है। और जो एलसीएम है उस एलसीएम के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है, नॉट कॉमन बट ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम, मैं इस पर और एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 8 है, आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल होगा। और अकॉर्डिंग टू मी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो इस एग्जांपल के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइज 1.2। सो द लास्ट एग्जांपल बिफोर एक्सरसाइज 1.2, find HCF and LCM, find HCF and LCM, find HCF and LCM of find HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए मैं एक चीज़ भूल गया, ये जो 6 और 20 हैं, यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला आप वेरीफाई यहाँ कर लोगे, है ना, खुद ही अभी वेरीफाई कर लेंगे। HCF ऑफ 6, है ना, 6 था और 20, HCF ऑफ 6 and 20 into LCM of 6, 20 is equal प्रोडक्ट ऑफ 6 and 20। ठीक है, आप देख रहे हो 6 और जो 20 का HCF क्या आया है, 2 आया है। LCM क्या आया है, 60 आया है, इज इक्वल 6 into 20 and this will be equal to 120. So we can write HCF of any 2 positive integers, है ना, HCF of any 2 positive integers a and b into LCM of that positive integers same a and b is equal a क्रॉस b। ये आपका फार्मूला होता है एंड दिस फार्मूला इज सुटेबल फॉर ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। आप इस फार्मूले को केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 8 मैंने लिया है, यहाँ पर ये फार्मूला वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें केवल वेरीफाई करना मांग भी नहीं रहा है वो। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान दीजिए, जो भी मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है फॉर HCF एंड LCM, उन्हीं स्टेप्स, उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोगों को फॉलो करना है इन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF और LCM को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमें 6 मैंने लिखा यहाँ पर, 72 लिखा और 120 लिखा। भाई इसके लिए तो हमें डायरेक्ट लिखना होगा, 2 into 3 हो जाएगा 6 एंड ध्यान करो 72, आप थोड़ा सा माइंड, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत रफ वर्क करें बीइंग मैथ्स स्टूडेंट। 12 6 जा 72 होता है, 12 6 जा 72। तो देखिए 12, पहले हम 12 लिख लेंगे, 2 into 2 और 2 एक और आएगा 6 में, 12 6 जा, चेक करेंगे भी, 2 into 2 into, अभी नहीं हुआ, 2 into 2 into 2 ये हुआ 8 और इसमें अभी एक और क्या होगा, 3 और होगा, चेक करो, है ना, 3 और होगा। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3, चेक करते हैं। तो 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72 हो जाएगा। तो 72 को आपने देखा फैक्टर्स कैसे मैंने स्प्लिट करके कर दिया। आप
को अगर नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। आप सोच रहे हो सर बिल्कुल डायरेक्ट ही कर रहे हैं। 2 18 2 9 3 3 3 1। चलिए इसका भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। 120 कर लिया, 260 230 215 3 5 एंड 5 1। क्लियर, राइट। तो 120 is equal, we write 2 2 again 2 3 and 5। अब ध्यान दीजिए, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एचसीएफ के देखिए, एचसीएफ के लिए देखिए, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये 72 इक्वल है, 72 इज इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 120 इज इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एचसीएफ हम लोग पहले फाइंड करेंगे। एचसीएफ में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो यहाँ पर जो नंबर यूज़ हुए हैं, यहाँ पर जो नंबर यूज़ हुए हैं वो 2 हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है। इनकी हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें इनकी स्मॉलेस्ट पावर लेना है और कॉमन पहले देखना है, चेक करना है कॉमन हो और उस कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ फाइंड करना है, चेक करो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉमन, है ना, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, है ना, ईच कॉमन प्राइम। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, तो पहले हम लोग कॉमन प्राइम सर्च करेंगे, कॉमन इसमें है कि नहीं। तो 2 तो इसमें कॉमन है भाई, है ना, 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 यहाँ कॉमन है और 2 अगर यहाँ कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 3 भी है और यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 ही तो होगा। 3 यहाँ पर कॉमन है, कॉमन प्राइम है, लेकिन इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है और यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट पावर है 3 की, तो इसकी हमें स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। और 5 को तो हम सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। प्रोडक्ट तो हम लोग करेंगे ही फाइनली, बाद में करेंगे प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉमन जो है वो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये 2 और 3 कॉमन प्राइम हैं और इन कॉमन प्राइम की हम लोगों की कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। और जब ऐसा हो जाए तो उनका प्रोडक्ट करेंगे एंड प्रोडक्ट विल बी फाइनल एचसीएफ ऑफ 120, 72 एंड 120। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स मैंने शायद जो है 3 नंबर्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 6 तो छूट ही गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 6 भी तो है, ये 6 को तो हम लोगों ने इंक्लूड ही नहीं किया है। 6 ये है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है 6, 72 एंड 120, ये 3 नंबर्स हैं और यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है वो 72 के लिए ही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 6 को हम लोगों ने इग्नोर किया है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 को 2 इंटू 3, क्लियर, 2 इंटू 3 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें इन तीनों में देख करना है, तो ये बात तो क्लियर है भाई, यहाँ तीनों में भी जो कॉमन प्राइम है वो क्या है, 2 है और क्या है, 3 है। ये बात तो बिल्कुल सही है। वहाँ भी मैंने जब 72 और 120 लिया था वहाँ भी 2 और 3 कॉमन ही थे प्राइम। बट अब बात आती है स्मॉलेस्ट पावर की, स्मॉलेस्ट पावर की। तो अब यहाँ पर अमेंडमेंट होगा, यहाँ पर जो मैं कर रहा था वो रॉन्ग था, अब यहाँ पर सही होगा। स्मॉलेस्ट पावर 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो हमें लेना होगा और 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है
वो हमें लेना होगा। तो स्मॉल एच सी एफ यहाँ लिखेंगे, एच सी एफ इज इक्वल 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर 3 नहीं है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, अब 1 है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि ये कॉमन तो है, ये कॉमन है, 2 कॉमन है, बट यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट पावर 2 की है वो क्या है, 1 है। और हमें एच सी एफ में क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट पावर। एच सी एफ में क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। तो यहाँ पर कॉमन प्राइम जो है वो क्या है, 2 और 3 है। कॉमन प्राइम्स कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है, और इनकी हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों के। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, 2 के लिए स्मॉलेस्ट पावर 1 है, और 3 जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो स्मॉलेस्ट पावर है, 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या है, वो भी यहाँ पर 1 ही है। 5 यहाँ प्राइम तो है बट नॉट कॉमन प्राइम। 5 यहाँ पर एक प्राइम तो है, जो फैक्टर्स हुए हैं इनमें 5 एक प्राइम फैक्टर है बट नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर। सो एच सी एफ विल बी कन्फर्मली 6 होगा। किसका किसका, 6 भी है, 72 है, 120। मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया था मैंने, और इस छोड़ने की वजह से मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। तो ये तो हो गया एच सी एफ। और अब यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ एल सी एम। स्टेटमेंट आप देख लीजिए, फाइनल मैंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। आप ध्यान दीजिए, इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर नॉट कॉमन। यहाँ पर तो हमें कॉमन, एच सी एफ के लिए हमें कॉमन लेना पड़ा था कि कॉमन प्राइम कौन से हैं, हमें ये चेक करना पड़ा था। एच सी एफ के लिए हमें कॉमन प्राइम को पहले सर्च करना पड़ा था, और फिर इसके बाद में हमने उन कॉमन प्राइम्स की उन कॉमन प्राइम की स्मॉलेस्ट पावर, लीस्ट पावर को हमने चेक किया था, उनका प्रोडक्ट निकाला था। एलसीएम के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। अब यहाँ पर कौन कौन से प्राइम यूज़ हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर 2 भी यूज हुआ है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एलसीएम नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से प्राइम यूज हुए हैं, यहाँ पर 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, हाँ 5 यूज हुआ है, 2, 3, 5 यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर जो यूजिंग नंबर्स हैं, ये यूजिंग नंबर्स हैं, ठीक है। यूजिंग नंबर्स आपके 2, 3 और 5 हैं। तो प्रोडक्ट हमें इनका करना तो है, बट वो प्रोडक्ट कैसे होगा वो बताया है कि ग्रेटेस्ट पावर हमें लेना है, इन सब की ग्रेटेस्ट पावर लेना है। और बात कॉमन की यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर केवल ग्रेटेस्ट पावर लेना है हमें, ईच प्राइम फैक्टर। और ईच प्राइम फैक्टर क्या है, यहाँ पर 2, 3, 5 है। यहाँ पर बात एचसीएफ में कॉमन की थी, यहाँ पर 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर 2 और 3 में हमें लीस्ट पावर लेनी थी, और यहाँ पर एलसीएम में हमें ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, चेक करिए, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, और 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर चेक करिए, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, और 5, क्योंकि उसने बोला ना ईच प्राइम फैक्टर, हम 5 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ 5 कॉमन नहीं है, बात कॉमन की है भी नहीं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें कॉमन नहीं लेना है, हमें सारे प्राइम फैक्टर को देखना है, सारे प्राइम फैक्टर जो भी उसमें आए हैं, है ना, सारे प्राइम फैक्टर को लेना है, और उनकी क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर लेनी है तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 8, 9, 5। तो इस तरह से 72 इंटू 5 हो जाएगा, और 72 इंटू 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 360। तो ये भाई एलसीएम हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एलसीएम आया, मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, एचसीएफ क्या आया इसका, एचसीएफ किसका आया, 6। मैंने 6 छोड़ा था, अब ध्यान दीजिए, मैंने 6 को इग्नोर किया था तो वो थोड़ी सी रॉन्ग हो रही थी, जो मैं सॉल्यूशन कर रहा था वो रॉन्ग हो रहा था। एचसीएफ 6, 72 एंड 120 का जो आया है वो 6 आया है, और एलसीएम जो आया है
वो 360 आया है इसका आंसर। सो इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.2 का। विल प्रोसीड एक्सरसाइज 1.2 द नेक्स्ट वीडियो। वी विल मीट in the next video.